जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली वाले हैं हमको मिटाने कौन आएगा? अली वाले हैं हमको मिटाने कौन आएगा? अकीदत के चिरागों को बुझाने कौन आएगा? और गुलामाने अबू तालिब है हम देखेंगे महशर में। गुलामाने अबू तालिब है हम देखेंगे महशर में। वहां पे कुफ्र के फतवे लगाने कौन आएगा? वहां पे कुफ्र के फतवे लगाने कौन आएगा? और मकाम खुशबू सभा से पूछो, कली के शौके हया से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। लहद में मुनकर नकीर पूछे तो मैं ये कहकर टाल दूंगा, सवाल मुश्किल है ऐ फरिश्ता, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। सवाल मुश्किल है ऐ फरिश्ता, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। सवाल मुश्किल है ऐ फरिश्ता, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। और नारा हैदरी, नारा हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे है कि नारों से ही मर जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, नारा हैदरी लगाते रहिए, नारा हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे है कि नारों से गुजर जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ तो ऐसे हैं। बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर जगह काम आने वाला नारा है। या अली। हजरत अल्लामा नियाज़ मकनपुरी कहते हैं कि अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, फैजाने मदारे दो जहां देख रहा हूँ। अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, फैजाने मदारे दो जहां देख रहा हूँ। इस महफिले अक़दस में ना क्यों सर के बलाऊं, सरकारे मदीना को यहाँ देख रहा हूँ, सरकारे मदीना को यहाँ देख रहा हूँ। वहीं इस जब नजर पर अबरू शेरो सुखन हजरत अल्लामा कारी सैयद महजर अली साहिब महजर मकनपुरी ने जब नात लिखना शुरू करी तो ये आकाई करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर कह उठे कि मुनादी ने दी जिस्म ये सदा सरकार आते हैं, मुनादी ने दी जिस्म ये सदा सरकार आते हैं। दो आलम का मुकद्दर जाग उठा सरकार आते हैं। और अदब मलहूज रखना जश्न मिलादे रिसालत में, अदब मलहूज रखना जश्न मिलादे रिसालत में कि इस महफिल में ऐ अहले वफा सरकार आते हैं, कि इस महफिल में ऐ अहले वफा सरकार आते हैं। और तुम्हारा राज मिटकर ही रहेगा सारे आलम से, तुम्हारा राज मिटकर ही रहेगा सारे आलम से। उजालों ने अंधेरों से कहा सरकार आते हैं, उजालों ने अंधेरों से कहा सरकार आते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब एक मद्दाहे नबी टूटी ही चटाई पर बैठकर नाते नबी लिखता है, जब एक सनाखाने रसूल सूखी रोटी खाकर आका की मदह सराई करने में लगता है, आंखों को बंद करता है, गुंबदे खदरा का नजारा कर लेता है, आंखों को बंद करता है, खाना काबा का नजारा कर लेता है, रहता है मकनपुर शरीफ की सरजमीन पर, जिसको अबरू शेर सुखन मद्दाहे शाहे ज़मन, जिनको उस्तादुल असातिज़ा कहा जाता है, वो कोई जात मोहताजे तारुफ नहीं, हजरत अल्लामा सैयद मोअज़्ज़ज़ हुसैन अदीब अलैहि रहमतो व रिज़वान है, जो फरमाते हैं हम हिजर की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं, हम हिजर की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं,
कुछ ऐसे भी हैं जो शामो सहर नज़ारा तैबा करते हैं, और क्या जाने हयाते दो रोज़ा इतनी भी मोहलत दे के न दे, क्या जाने हयाते दो रोज़ा इतनी भी मोहलत दे के न दे। हम आज यहीं से तुझको सलाम ए गुंबदे खजरा करते हैं, और जब गुंबदे खजरा देखा था क्यों मर न गए, क्यों मिट न गए। जब गुंबदे खजरा देखा था क्यों मर न गए, क्यों मिट न गए। हम लौट के आने वालों से अक्सर यही पूछा करते हैं, हम लौट के आने वालों से अक्सर यही पूछा करते हैं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जो मिट सकता नहीं ऐसा खजीना लेके आया हूँ, दिले पुरदर्द में अपने मदीना लेके आया हो। वो जिसने ज़र्राए नाचीज़ को खुर्शीद कर डाला, उसी के नूर से भरपूर सीना लेके आया हो, उसी के नूर से भरपूर सीना लेके आया हो। और जहां मौला अली अलैहिस्सलाम की बात होती है तो मेरा जे मदारी बाबाज़े बुलंद ये कहता है कि कदम कदम पे एक नेक काम करता हूँ, कदम कदम पे ये एक नेक काम करता हूँ, अली वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ। कदम कदम पे ये एक नेक काम करता हूँ, अली वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और देखता हूँ जहां गाजी अब्बास का अलम, देखता हूं जहां गाजी अब्बास का अलम, मैं उस मकान को झुककर सलाम करता हूं, मैं उस मकान को झुककर सलाम करता हूं, मैं उस मकान को झुककर सलाम। एक कुरान है जो अगर कोई शख्स एक आलिमे दीन अगर इसका तर्जमा करने के लिए बैठ जाए तो मुतरज्जिमे कुरान बना देता है। अगर कोई शख्स अगर इसका तफसीरा करने के लिए बैठ जाए तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एहसान ही जब कुरान के माने और मफहूम समझाने के लिए लोगों की तरफ जब वो बंदा राग़िब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुफस्सिर अजीम बना देता है। और वही कुरान होता है जब एक बच्चा क़िरात के साथ कुरान पढ़ना शुरू करता है तो वो क़ारिए कुरान हो जाता है। अब ये कुरान देखिए, इसकी बरकतें देखिए, इसकी अज़मतें देखिए। अगर ये कुरान एक अच्छे इंसान से पढ़वा कर एक बीमार इंसान पर फूंकवा दिया जाए तो ये कुरान उसके लिए शिफा बन जाता है। अगर कोई मर्ज में मुब्तला हो और कुरान की आयत मुक़द्दसा तिलावत करके उसके ऊपर दम कर दी जाए तो इंशाअल्लाह उसे सेहतयाबी और शिफायाबी मिल जाती है। यही कुरान है, यही कुरान है। अब जान लो, जीते जी तो हमारे काम आ ही रहा है, मगर बाद मरने के जब हमारा अजीज कब्र के अंदर चला जाता है, एक हाफिज़े कुरान या एक नेक औलाद अपने बाप के कब्र पर या अपने माँ के कब्र पर या अपने भाई आइज़ा अक़रबा के कब्र पर जब तिलावत करने के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक उस कुरान की तिलावत के तवस्सुल से उसके अज़ाबे दूर फरमा देता है और सवाब ही सवाब, रहमत ही रहमत अता फरमा देता है। ये कुरान वो है, तो हमें क्या है, इस कुरान का दामन नहीं छोड़ना है, ना जीते जी कुरान का दामन छोड़ना है, ना इंशाअल्लाह मरने के बाद। इसलिए कि हम जमीन के ऊपर रहें तब भी कुरान हमारे काम आएगा, और जब हम जमीन के अंदर चले जाएं तब भी कुरान हमारे काम आएगा। इसलिए कि ये जान लो कि ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली अजीम और पाक किताब है। अगर इस किताब को आप अपने दिलों में सजा कर रखोगे, अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो ये जान लो कि अगर तुम बावजू होकर हर एक लाइन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहोगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हें उस पढ़ने का अजर व सवाब अता फरमाता रहेगा, अजर व सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये समझ ले हम लोग, ये जश्न मदारुल आलमीन हो रहा है, इसकी इब्तिदा तिलावत कलामुल्लाह से हो गई है। ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है, रूए मोहम्मदी में कुरान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा ना कोई, ये मेरे मुस्तफा का फरमान
ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा न कोई, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। जब नामे कुतुबुल मदार आ गया, लब पे जब नामे कुतुबुल मदार आ गया, मिट गई बेकरारी, करार आ गया और दिल के तारों में झनकार पैदा हुई, दिल के तारों में झनकार पैदा हुई। लब पे जब नाराए दम मदार आ गया, दिल के तारों में झनकार पैदा हुई। लब पे जब नाराए दम मदार आ गया।